हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन करते हैं कि मैम कैसे पढ़ना है टैक्सेशन के मैटर में। तो ये वीडियो हम स्पेसिफिकली टैक्सेशन के मैटर पे डिस्कस करेंगे और हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस कवर किए हैं कुछ, और कुछ विद द टाइम हम कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट पे क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, कैसे पढ़ना है, और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछते हैं उनको भी हम सेपरेटली कवर कर लेंगे, ताकि अगर एक स्टूडेंट के मन में कोई क्वेरीज आ गई तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ताकि वो जो क्वेरी है उनको कुछ समय बीतने के बाद ना आए। बिकॉज आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ही राइट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ना है, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में। और आपने जब ऑप्शनल्स का देखा होगा रिजल्ट, तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनल की वजह से आपकी टॉप रैंकिंग आती है। तो ऑप्शनल आपको एक अच्छा मुकाम पे पहुंचा सकता है, आपके सपने को साकार करने में मदद कर सकता है, और ऑप्शनल ही आपको लो रैंकिंग में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको डिस्कस करूंगी टैक्सेशन का मैटर, ठीक है। तो टैक्सेशन क्या है, 3 पार्ट में था आपका, इनकम टैक्स, वैट एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सिलेबस अभी तक एज पर टुडे सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, तो जो सिलेबस बोलता है हमें स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं मैम क्या ये रेफ़र करना है वो रेफ़र करना है क्या, तो ये वो की जो डिफिनीशंस आती है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, अमेंडमेंट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़ तो अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। आप ऑप्शनल से केवल लिमिटेड मत रहो ना, आपके जीएस पे भी काम आएगा। जीएसटी के लिए पूछ रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया रखो क्या है जीएसटी, एंड बेसिक उनके फीचर्स के बारे में और क्या नीड अराइज, जस्ट अ बेसिक आइडिया। हाँ, और जो न्यूज़ में कुछ चल रहा है उससे अपडेटेड रहो, कुछ बड़ी चीज़ें हैं न्यूज़ में तो उससे अपडेटेड रहो। क्योंकि आप ये मत सोचो ना आपको सिर्फ मेंस में लिखना, आप ये सोचो आप इंटरव्यू में जाओगे, और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं है, राइट। तो आपने बिल्कुल ये ठान के बैठना है कि मेरे को इंटरव्यू में बैठना है, टेनिकोस्ट उसको भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेरीज मत पूछिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स क्या है। ये एक एक्ट है इनकम टैक्स का, तो आपको पता होगा एक्ट में जो है, जो लॉ है वो बनता है, प्रोविजंस हैं और उसके, तो हर एक पर्टिकुलर जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं सबके अंदर एक स्पेसिफिकली प्रोविजंस दिए हुए हैं एज पर इनकम टैक्स। तो कैसे पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है, उन्हें समझना है बहुत ही अच्छे से। सारे प्रोविजंस को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उनको डिटेलली एनालाइज करेंगे। प्रोविजन को समझने के बाद उसको मेमोराइज करना है। भाई कोई भी प्रोविजन है अगर आपको मेमोराइज नहीं हुआ तो आप लिख कैसे पाओगे, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पहले लिंक करेंगे कि क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए मैं बता दूं, टैक्सेशन में बहुत वाइड हो सकता है, ये किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर की जा सकती है, बट आपके क्वेश्चन का, आपके एग्जाम का क्या डिमांड है, वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या वो वेरी इन डेप्थ जाता है या वो वेरी वाइड जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल इज सफिशिएंट, लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करो। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को एक ओवरव्यू, 5 से 10 साल का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस चैप्टर से कितना वेटेज रखता है, कैसे आता है, और उसमें भी कैसा है, इन डेप्थ में पूछ रहा है या वाइड वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स पूछ रहा है, एक ब्रीफ आइडिया। और प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि हर कुछ समय के बाद आप उसको देखा करें, ताकि आप खुद को एक सही राह पे मेंटेन रखें, उससे डाइवर्ट नहीं हो जाए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आप कुछ समय पे देख लिया करें, ठीक है। तो मैंने बोला इनकम टैक्स एक प्रोविजन है, तो प्रोविजन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गलत समझा तो गलत मेमोराइज करोगे, या कोई भी थ्योरी पेपर्स है या कोई भी ऐसे एक्ट्स एंड लॉज है, उसको समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले उसको समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उस प्रोविजन को मेमोराइज करेंगे, और उसके बाद आप उसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल्स कंपलसरी हर बच्चा करके जाए अगर उनको एग्जाम टॉप रैंकिंग लानी है। अगर ऐसे ही जा रहे हो तो आप जो कर लो, बट ये अगर जिद से बैठ रहे हो कि नहीं यार क्वालिफाई करना है, मैं अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता हूँ, मेरा जीवन चेंज हो जाना है ना। आप क्वालिफाई कर लोगे तो खुद को फील करो, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, गाड़ी में जा रहे हो, आईपीएस ऑफिसर गाड़ी में जा रहे हो, हार्डवर्क तो देना पड़ेगा ना।
इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन, बोला गया ना। तो इसीलिए अगर बैठो तो अपने समय का सदुपयोग करो, उसको बर्बाद नहीं होने दो। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर से ट्रैकिंग करनी है और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक्ट है ये, एक्ट में आपको चेंज नहीं कर सकते, इफ एंड द दैट नहीं पूछ सकते हो। एक्ट को समझने के बाद उसको मेमोराइज करो, बार बार रिवाइज करो, माइंड में सेट हो जाना है। उसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर करो, क्योंकि बेसिक न्यूमेरिकल कई बार हर बच्चे देखिए डिफरेंट होते हैं, किसी की कोई वीकनेस होती है और किसी की कोई। मैं हर वीडियोस में ये आपको बोलती हूँ कि सब बच्चे यूनिक हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने आप को ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है, कि कैसे सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं। तो आपने मेमोराइज कर लिया तो होता है कुछ बच्चों को, जैसे आप सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सैलरी की मीनिंग कई जगह पे आपने बेसिक और डीए ले लिया, कहीं पे बेसिक डीए और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है, कहीं पे केवल बेसिक सैलरी है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं बहुत ज़्यादा डायलेमा क्रिएट करती है। लाइक ग्रेचुटी में है तो अंडर एक्ट एंड विदाउट एक्ट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन है। तो कुछ बच्चों को क्या है, थ्योरी अगर अच्छे से समझते हैं तो वहीं पे याद हो जाता है, ठीक है। कुछ अगर वहाँ मात खा जाते हैं तो जब मेमोराइज करते हैं तो वहाँ पे कवर कर लेते हैं। कुछ से अगर वो भी लूप हो जाता है तो वो जब बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं उनका वहाँ पे कैप होता है, तो आपके चांसेस जो हैं गलती होने के, नहीं कवर होने के, नील हो जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा हाई फाई में नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चंस को ज़रूर करें और बार बार मल्टीपल रिविजन्स दें, ठीक है। कुछ आध न्यूमेरिकल्स हम आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं और विद द टाइम हम समय समय पे आपको जो है न्यूमेरिकल्स करवाते रहेंगे। अगर आपको टाइम अवेलेबल है तो करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। बहुत स्मार्ट प्लानिंग करनी है आपको, ठीक है। तो टैक्सेशन क्या है, आपका प्रोविजंस है, प्रोविजन को समझना है अच्छे से, फिर मेमोराइज करना है एंड देन बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टेस्ट पेपर्स मैक्सिमम सॉल्व करेंगे ताकि आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कमांड हो जाए। ये होता है ना, कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और उसको रख लिया। कॉम्पीट करो, टेस्ट पेपर्स दो, टेस्ट सॉल्व करो, अपने आप को चेक करो। मैंने अभी लास्ट सेशन में एक अकाउंट्स का हमारा टेस्ट हुआ था, यू वोंट बिलीव, मैंने 25 कॉपीज़ एक उठाई थी और मैंने चेक की। और उस कॉपीज़ में जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो ना, तो हर जगह पे शेयर प्रीमियम वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। और होता क्या है अभी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें ना जो बहुत छोटी सी हैं, आपको नॉलेज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे यू जस्ट मिस्ड इट ऑफ बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न। तो ये आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन के पेपर्स जब मैंने चेक किए तो टैक्सेशन के पेपर्स में भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लूप होल्स निकल के आती है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है न्यूज़ की, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बताया कि न्यूज़ क्या क्या कवर करना है, कैसे करना है। बट टैक्सेशन के मैटर में मैं एक बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगी कि ज़्यादा परेशान नहीं हो, न्यूज़ के पीछे इतना नहीं मांगे। देखिए जो बड़ी खबर होगी आप जीएस के लिए पढ़ रहे होंगे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको डेली क्या करना है, तो देखिए नोटिफिकेशन कोई आता है तो आपको उससे अपडेटेड रहना है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आपको रेगुलरली सारे बच्चों को कवर कराएंगे। और बजट जब आएगा, आपके टैक्सेशन में कोई भी चेंज हो रहा है, आप किस भी अटेम्प्ट में, भाई 2022 के बच्चे भी आज प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, तो भाई उनका सामने तो बहुत डिफरेंट बजट, 2 बजट आ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए भी वरीड नहीं हो, हम बजट आएगा कोशिश करेंगे बजट को जब नोटिफिकेशन से टॉपिक को कवर कराएं आपको तो विथ एग्जाम्पल करा दें, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें, मेमोराइज करें और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन वन प्लेटफॉर्म पे करके आप अपना टाइम सेव कर लें, ठीक है। तो ये था आपका इनकम टैक्स हो गया। और वैट और सर्विस टैक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, आपका बेसिक सिलेबस का पार्ट है, उसके आप बेसिक नॉलेज रखेंगे। देखिए वैट कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है या सर्विस टैक्स कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, तो बेसिक नॉलेज आपको पूरी रखनी है, ठीक है। और जीएसटी से आपको वैसे भी अपडेटेड रहना चाहिए बिकॉज यू हैव टू प्लान फॉर दी मेंस। और मेंस के बाद इंटरव्यू में भी जाना है, ठीक है। तो यू कैन नॉट आस्क द एग्जामिनर कि सर जीएसटी सिलेबस में नहीं था, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूज़, इट विल बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। बट सिलेबस में मेंस में अब तक कोई चेंजेस नहीं है, तो जो है हमने उसे कवर करना है। जब भी फ्यूचर में कोई चेंजेस आएगा तो उसको डेफिनेटली हम फ्यूचर वीडियोस में, फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आपको टैक्सेशन कैसे कवर करना है। मेनली आपका इनकम टैक्स ही कवर हो रहा है, तो ये एक प्रोविजन है, ये एक्ट है, ये एक लॉ है ना, जो मिनिस्ट्री के थ्रू बनता है। तो आपको उनको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर पहले स्टेज पे ही गलत हो गया ना तो बहुत ज़्यादा
चांसेस होंगे कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। तो प्रोविजंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप उसको मेमोराइज करेंगे, बार बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड देन बेसिक न्यूमेरिकल जरूर करके जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आई मेड इट क्लियर विद दी टैक्सेशन, आपको कैसे स्टडी करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। कोई भी मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं, हमारा खुद का एक मटेरियल अवेलेबल है टैक्सेशन में। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और कई स्टूडेंट अप्रोच करते हैं कि मैम कहाँ पे पूछना है, तो देखिए ऑन द टाइम सेविंग आइदर यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर, डिटेल गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन, आप रेफर कर लेंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, और ईमेल करना चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन रीच टू अस, ठीक है। बट अपने डायरेक्शंस को, अपनी प्लानिंग को और अपनी जिद को सबको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि बीच रास्ते थोड़ा चले और भूल गए। सफ़र छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है और इतना इजी नहीं है। लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, तो आप ही क्यों सिलेक्ट होंगे? आपको पहले बर्न होना होगा। और कलाम सर का कोटेशन मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहूँगी और बिल्कुल माइंड में फीड कर लो। If you want to shine like a sun, you have to burn like a sun. You have to work hard at every single day. ठीक है? So proper planning, proper mentorship and proper execution at every point of time is very important. आपको ट्रैक, आपको कोई ऐसा चाहिए मेंटर जो आपको ऑल टाइम ट्रैक करता रहे कि कहीं आप राह से भटके तो नहीं। आपने अपने जीवन के 2 साल दे दिए, ये जो बच्चे 3 साल दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिशा कौन सी है पता नहीं जा रहा, चलते जा रहे हैं। मेंटर रहेगा तो आपको चेक करता रहेगा, आपको किक भी करता रहेगा, आपको अवेक भी करता रहेगा, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट एंड वी ट्राई टू हेल्प एज मैनी स्टूडेंट्स एज वी कैन। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ शेयर विद एज मैनी स्टूडेंट्स। जितने बच्चों को हेल्प हम कर सकते हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। और आपके मन में कोई भी, मेरे हिसाब से मैंने सारी क्वेरीज क्लियर कर दी कि टैक्सेशन कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से आपको आइडिया उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स हैं, है ना, जो बजट की वजह से आ जाते हैं, तो उसको सॉल्व नहीं करें, बस एक बेसिक आइडिया ले लेंगे तो दैट्स लार्ज इनफ, ठीक है। स्टिल आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेंगे। स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारी कुछ बातों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों नहीं है, माइट भी वो क्वेरी किसी और बच्चे की भी हो सकती है, तो उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। तो डिसलाइक करने से बेटर है जस्ट आस्क इन अ कमेंट सेक्शन वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्प्लिट आउट। मन में आपके जो भी है, आइदर द पॉजिटिव थिंग, गुड थिंग और द नेगेटिव थिंग, जस्ट स्प्लिट आउट ऑन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी सारी बातें हमसे शेयर करेंगे ताकि हम आपको रिसॉल्व करें एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो विद दिस आई होप आई हेल्प यू आउट। अपने समय का बहुत ही सदुपयोग करें और एवरी सिंगल डे हार्डवर्क करते रहें, मोटिवेट करते रहें। अगर इसमें कदम रखा है ना तो बिना पाए लौटिएगा नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, या आपके भाई बहन या आपकी जो स्पाउस हैं, जो भी हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, वो कितने अच्छे लम्हे आपको, आप मेहनत कर सके, वो कितने अच्छे लम्हे छोड़ रहे हैं ताकि आप कुछ बन सके। वो कितना इमोशनली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, वो कितना फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आपको दे रहे हैं। सो अगर आप डगमगा रहे हो ना, तो एक बार आंख बंद करके उस एक प्रीसियस रिलेशन के बारे में सोचना, जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी आपके कुछ बनते ही, जो प्राइड आ जाएगा आपके अंदर वो बनते ही। उस चीज़ को भूलना नहीं। तभी हर दिन अपने आप को चेक करते रहो, हर दिन जो पढ़ा है उसका आउटकम चेक करते रहो और अपने को मेंटेन रखो, फिजिकली फिट रखो, मेंटली फिट रखो और एवरी सिंगल डे हार्ड वर्क करो, ठीक है। फॉर एनी हेल्प, एनी सपोर्ट और एनी क्वेरी यू वांट टू डिस्कस, कोई भी क्वेरी, कोई डाउट्स है, कुछ भी कहना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जस्ट से एंड लेट अस टू हेल्प यू। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। जय हिंद सर।